hello students, welcome to YouTube channel Maths by Harsh Bhaiya. I hope you are very well. Our topic is decimal number. देखिए आज हम डेसिमल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रो पार्ट की वीडियो है ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम आपको आगे पूरा डेसिमल नंबर सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल के आगे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। जैसे हमने अभी आपके आगे फ्रैक्शन की वीडियो बनाई थी, फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने 3 वीडियोज़ बनाई हैं, आप इन्हें जाकर वॉच करना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स का, ये देख लीजिए। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे, पहले डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा इसका, वो है बार को रिप्रेजेंट करने का पढ़ेंगे। बार जो नंबर है इसमें इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें आज के टॉपिक में अपना कवर करेंगे। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कुछ भी नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया है 2.5। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास ये 2.5 नंबर है ना, तो इसको बोलेंगे ये इसके सेंटर में जो एक पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल को, कि ये जो नंबर है एक डेसिमल नंबर है, नॉर्मल नंबर नहीं है। जैसे नॉर्मल हमारे पास 25 है, इसको हमने लिख दिया 2.5, इसका मतलब इसको हमने क्या करा होगा, इसको हमने 10 से डिवाइड हुआ होगा, और 10 से डिवाइड हुआ होगा तो यहाँ क्या आ गया होगा, 2.5 आ गया होगा। ये 2.5 जो ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डेसिमल नंबर को नंबर सिस्टम में कैसे काउंट करते हैं, ये लिस्ट आपको दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए ये हमारे पास नंबर, मैंने आपके आगे ये टर्म लिखी है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम छोटी क्लासेस में अपने पढ़ा होगा, हम पढ़ते थे कि वंस, टेंस, थाउजेंड ऐसे टर्म्स आगे हमारे पास जाती थी। हम इनको रिप्रेजेंट करते थे कि वंस प्लेस पे क्या होता है, इसको बोलते हैं। जैसे हमने ये 1 लिखा है तो ये क्या है, वंस प्लेस। सेकंड 10th प्लेस पे क्या नंबर होता है, 10, जैसे 10 2 डिजिट के नंबर, ठीक है। और थर्ड 100 पे क्या होता है, 3 डिजिट के नंबर, जैसे 100, ठीक। ये हमारे पास टर्म होती थी कि जिसे हम काउंट करते थे नंबर को, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे हमारे पास इंक्रीज होता रहता था। अब हमारे पास क्या है, डेसिमल हम पढ़ रहे हैं तो डेसिमल में पीछे की तरफ नंबर चलते हैं, जिसका मतलब होता है जैसे हमने यहाँ लिखा है 10th, तो 10th क्या है ये, तो 10th में हमने जैसे नंबर लिखा 10th होता है 1/10, 1/10। ये हमारे पास डेसिमल नंबर में कैसे काउंट होगा, जैसे मैंने एक आपके आगे एग्जाम्पल लिया है 286.7। ये 0.7 कैसे लिखा मैंने, जब हम इसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 286। अब ये 7 जो है ना, ये 7 पॉइंट के साथ आएगा, तो यहाँ पे जो 7 पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, ये मतलब पॉइंट से अलग, और ये नंबर अलग है। ये जो नंबर इधर का है इसको बोलते हैं 10th प्लेस। ये वाला नंबर है हमारे पास 10th प्लेस का। तो 10th प्लेस क्या है, 1 से बैक साइड होती है, ठीक है। तो इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स वाले को। आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास ये पॉइंट्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में। आइए दोस्तों, कन्वर्जन करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं डेसिमल को हमने 3 टाइप्स में ब्रेक करते हैं। डेसिमल को हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकंड नंबर आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और थर्ड नंबर आता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल भी बोल देते हैं, और बाकी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग वाले को हम नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। अब आइए ये समझते हैं ये तीनों पॉइंट्स है क्या। सबसे पहला हमारे पास है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है हमारे पास वह नंबर जिसका हमारे पास फाइनल आंसर आ सके। जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमने लिखा 2/10, 2/10 जो है ये हमारे पास कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। 0.2 जो हमारे पास फ्रैक्शन ये डेसिमल नंबर आया, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर है। और टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब है ये बार बार चेंज नहीं होते, इनकी एक एग्जैक्ट आंसर आता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आंसर है, और इनका जो डिवीजन होता है ये इजी वे में होके यहाँ पे हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे है डेसिमल में, ठीक है। और हम इसको इजी तरीके से डेसिमल को फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लिया है अपना 4/8। 4/8 हमारे पास एग्जांपल है, तो जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 2 4 जा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, ये 1/2 आ गया। 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.5। ये हमारे पास क्या आया, इजी वे में डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सारे नंबर कैसे होते हैं, देखो टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब ये है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न करने में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट होगा या बार बार चलता रहेगा, कोई इनफाइनाइट तक आंसर नहीं आ पा रहा।
टर्मिनेटिंग नंबर का है कि आप इजी तरीके से डिवाइड जब करना शुरू करोगे, इजी नंबर्स होंगे, जब आप डिवाइड करोगे तो इजी आंसर आ जाएगा और वो भी बहुत जल्दी, इन द सेंस कि इसका कोई पर्टिकुलर आंसर होता है। देखो याद कराने की मेन ट्रिक ये है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स का एक आंसर होता है, एक लिमिट पे जाके ये स्टॉप हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हो, इनको स्टॉपिंग नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक नंबर एक पॉइंट पे जाके जहाँ पे इनको कैंसिल आउट होना होगा ये पूरा कैंसिल आउट होकर वहाँ नंबर को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सेकंड नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग भरे नंबर होते हैं। क्यों? जब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल है 2/3, 2/3 हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो हम जैसे 2/3 को डिवाइड करेंगे, ये भी क्या है फ्रैक्शन नंबर और ये भी क्या है फ्रैक्शन नंबर, इसको डेसिमल में क्रिएट कर दिया। इसको डेसिमल में किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0.666, ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो आपने जब डिवाइड किया 2/3 को, 2 से 3 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.6666। ये कैसा आंसर आ रहा है, ये आपके पास ऐसा आंसर आ रहा है डेसिमल में कि एक तो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 6 के अलावा बाकी कोई डिजिट नहीं आ रही, और दूसरा इस नंबर का कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर आंसर नहीं आ पा रहा और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये स्टॉपिंग नंबर में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर चलता जा रहा है, हमको नहीं पता ये कहाँ जाके एंड होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि ये जो है इसका आंसर एक डिजिट के बाद नहीं आ रहा, ये नंबर चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार के फॉर्म में। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 0.6 बार। ये बार किस लिए होता है? बार इसलिए होता है कि नंबर बार बार जो रिपीट कर रहा है, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट ना करके हम इसको बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका बार का मतलब ये है कि 6 के ऊपर बार, इसका मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट कर रही होगी, ये 6 जो है बार बार रिपीट कर रहा होगा, इसलिए हमने इसको कलेक्ट करके बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे हमने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 11। 8 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो 8 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.777 और ऐसे ही चलता रहेगा शॉन। ठीक, तो ये भी हमारे पास कैसा नंबर है, ये भी हमारे पास एक डेसिमल नंबर आया। और डेसिमल नंबर कैसा आया, यही मैंने कैटेगरी बताई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या बोल सकते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.7 बार। 0.7 बार का मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है, ये 7 जो है, ये बार बार नंबर को रिपीट करा रहा होगा जब हम ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के फ्रैक्शन को। आज का हमारा वैसे मेनली यही टॉपिक है। अब हम आज बार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बार वाले टॉपिक पे रिपीट आएंगे। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग और बट नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग में हमारे पास आते हैं सारे इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टाइप जो होते हैं, ये दोनों टाइप होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर के टाइप। ये दोनों टाइप हमारे पास रेशनल नंबर के टाइप होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। तो इस नंबर को भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है, ये और नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट जो होता है, या बोल दो नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, इस पार्ट को हम बोल सकते हैं ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर का पार्ट है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जिसका हमारे पास पर्टिकुलर कोई आंसर ना आ सके, जैसे √2, √3, रूट की फॉर्म में हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं, √5, √7 और पाई, ये सारे नंबर्स हमारे पास कैसे होते हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। इट मीन्स ये हमारे पास सारे इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स का हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं आ सकता, इनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और ये नंबर ना ही रिपीट करते हैं। अगर आप इसको √2 को कैलकुलेटर में भी देखोगे या बुक्स में आपने स्टडी किया होगा, तो √2 का जो नंबर है, इसका डेसिमल नंबर की फॉर्म में जब से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। इसका जो नंबर है, अगर आप उसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप उसको सही से देखोगे, तो आपको दिखेगा ये नंबर जो है ये बार बार चेंज हो रहा है और इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन पा रहा, ना नंबर रिपीट हो रहा है, ना कोई फिक्स पैटर्न है और ना ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये स्टॉप हो गया, इसका कोई आंसर है। ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके आंसर कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इन्हें कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं। तो ये ऐसी कैटेगरी को हम काउंट करते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में, और हमने डेसिमल में भी इसको काउंट कराया है नॉन रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में। ठीक है, अब ये पाई को मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में क्यों लिया है, क्योंकि पाई भी हमारे पास एक मिसलिनियस वर्ड है। पाई, ये पाई में भी क्या आपके पास कंफ्यूजन है कि 22/7 और पाई में क्या डिफरेंस है, आपको यही कंफ्यूजन आती है कि 22/7 और पाई में क्या डिफरेंस है।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि 22/7 और पाई में ये डिफरेंस है कि पाई जो है, पाई के एग्जैक्ट वैल्यू जो 3.147 के आगे जो डिजिट्स आती हैं वो सब, और 22/7 को जो डिवाइड करोगे तो वहाँ पे भी आपको 3.14 तक सेम आएंगी, उसके बाद के डिजिट्स में डिफरेंस है। इट मीन्स पाई का तो कोई हमारे पास आंसर है नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हो कि पाई हमारे पास इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है, इसका कोई आज तक सॉल्यूशन नहीं आ पाया। तो इसको तो हम मान चुके हैं कि हम इसको तो इंडेक्शन नंबर में काउंट करेंगे, पर 22/7 जो है हमारे पास ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है ये भी, पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर कहीं ना कहीं जाके इसका एंड हो जाएगा और इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर है। बस हाँ, इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, इसके अंदर भी ये भी बार बार नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम टर्मिनेटिंग नंबर्स में काउंट कर लेते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं, तो 22/7 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और पाई जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, आइए ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कंपटीशन में भी, एमसीक्यूज में, कि पाई और 22/7 इनमें से कौन सा एक रेशनल नंबर है। अब आपको समझ में आ चुका है ये रेशनल में काउंट होगा, ये इर्रेशनल नंबर में काउंट होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के पास। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। जैसे मैंने आपके आगे लिया है 2/10, 2 डिवाइडेड बाय 10, इसको फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर मतलब पी अपन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर की फॉर्म में। अब इसको हमें करना है डेसिमल नंबर में चेंज। तो ये कैसे होगा भाई, 2/10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास 0.2, 0.2 इसका आंसर आएगा। ठीक, ये नंबर किस में हो गया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको ये समझ आया 2/10 को हमने डेसिमल में कैसे लिखा। आइए अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया है आपके आगे 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसको 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04। ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद। ठीक, ये होता है हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्रिक। ठीक, अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके पास, मैंने लिखा है 4 + 3/2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर है। अब इसको क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं 4। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, तो फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में करके फिर इसमें ऐड कर देना है। ठीक, तो ये हो गया एक तरह का फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करते हैं नॉर्मल नंबर में। तो हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1.5। ठीक भाई, ये से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब 1.5 को अगर मैं इसमें ऐड करूँगा 4 में तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5.5। ठीक, ये हमारे पास इसमें डायरेक्ट आंसर आ चुका है। अब ये हमने क्या करा, डेसिमल में पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करा, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, अब आइए अब इसी का इंटरचेंज समझते हैं। देखिए मैंने अभी आपको पीछे अभी समझाया है इस वाली पीछे वाली क्लिप में कि हम हमारे जो डेसिमल नंबर है ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर। तो उस तरीके से हमको इनको समझना है। तो ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास कैसा नंबर है, ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर था। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर इन द सेंस जिसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं डेसिमल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल में हमारे पास जैसे लिख रहा है 2.3, 2.3 हमारे पास डेसिमल नंबर है। अब मुझे बोला है कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो मैं क्या करूँगा, जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल को फ्रैक्शन में तो हम पॉइंट को रिमूव करते हैं। पॉइंट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट रिमूव किया तो 23, पॉइंट रिमूव हुआ तो आंसर नीचे कितने आएंगे, 0, 1 0 आएगी। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 0 आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास फ्रैक्शन में 23/10। अब आइए सेकंड पॉइंट लेते हैं अपना। जैसे कि हमने लिखा था यहाँ पे 3.45, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक, 3.45। अब इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना है। तो हम लिखेंगे 3.45, पॉइंट रिमूव करेंगे, कितने डिजिट के बाद है काउंट करेंगे बैक साइड से डिजिट, 1 2 के बाद है, तो अब फिर हमें क्या करना है, उतने ही 0 लगा देने। तो कितना हो गया, 100। 2 डिजिट के बाद है तो 100 हो गया। तो इस नंबर को हम बोल सकते हैं 345/100। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इस नंबर का एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब आइए अब जैसे हमारे पास ये तो हो गया नॉर्मल नंबर। अब लेते हैं हम कुछ ऐसा नंबर, जैसे हमने लिखा है अपना 0.6 बार।
अब ये भी हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, 0.6 के ऊपर बार, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, पर इसको चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब ऐसे नंबर को कैसे चेंज करते हैं, अब यही चीज़ हम सीखते हैं अपने बार वाले कॉन्सेप्ट में। ये तो हमारे पास सिंपल नंबर्स थे जिनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, डेसिमल को रिमूव करना होता है और फिर बैक साइड से डिजिट को काउंट करना है, कितने प्लेस पे डेसिमल था, फिर उतने ही 100, 1000 या जो भी नंबर के बाद है उतने ही प्लेस से हमें डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10th प्लेस पे था, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। इन द सेंस इस पॉइंट को रिमूव करने के बाद 100 डेसिमल में आ जाता है। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब समझते हैं बार वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बार्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बार्स को डेसिमल में। और ये हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, मतलब ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं बार्स वाले, इनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पेपर्स में बहुत आते हैं। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम रिकरिंग डेसिमल नंबर, या बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। मैंने अभी आपको समझाया था इससे पहले वाले क्लिप में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बार वाला कॉन्सेप्ट। बार में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मेरे पास अभी मैंने आपके आगे एक एग्जाम्पल लिया था 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 डिवाइडेड बाई 3 मैंने आपके आगे एक एग्जाम्पल लिया है, जिसका आंसर क्या आएगा 0.6666, ये सो ऑन। ये हमारे पास डिजिट चलती जा रही है, ठीक, ये हमारे पास डिजिट चलती जा रही है। ऐसे डिजिट्स को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 0.6 बार। अब ये हमारे पास एक नंबर आ चुका है 0.6 बार, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में आ चुका है। अब डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में मैंने आपको बता दिया, इसको बोल सकते हैं 2.3। अगर आपको पता ना हो 2 डिवाइडेड बाई 3 को 0.6666 बोलते हैं बार में, तो आपके आगे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपके आगे लिख रहा है बार का कॉन्सेप्ट लिख रहा है कोई भी एक एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं आपके आगे क्वेश्चन लिख रहा है 0.7 बार, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए फ्रैक्शन फॉर्म में। आपके आगे क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार, इसको कन्वर्ट कर दिखाइए आप एक फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप फ्रैक्शन फॉर्म में इस नंबर को, ये तो आपके आगे जैसे मैंने लिख दिया पहले से कि 2 डिवाइडेड बाई 3 एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। तो आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करा, इसको इससे डिवाइड करा तो आपके पास आंसर आया 0.666666। आपने उसको कंबाइन करके क्या लिख दिया 0.6 बार। ये अब आपके पास यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। ये हो गया आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन में ऐसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखिए इसके पीछे जो है 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो आपके पास जो पेपर्स में आता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है ट्रिकी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ट्रिकी वाला समझते हैं, फिर हम समझते हैं कि थ्योरेटिकल जो पेपर में आता है वो कैसे होगा। ट्रिकी कॉन्सेप्ट ये कहता है आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है जैसे आपके पास 0.7 के ऊपर बार है, ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शनों में, तो आपके पास पता चला है 7 है, इसके ऊपर एक बार है, इस डिजिट के बाद इस डिजिट के ऊपर एक के ऊपर बार है, तो इस डिजिट के नीचे एक 9 से डिवाइड कर देना है, ठीक। जैसे 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 7 जो है उसके ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब बार को रिमूव करेंगे तो 9 आ जाएगा डिवाइड में, 7/9। ये आपके पास एक फ्रैक्शन का आंसर है, ठीक। ये हुआ ट्रिक के साथ। अब ये और भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने आपके आगे लिखा है 0.35 बार, 35 मीन्स 35 रिपीट हो रहा होगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में 35 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 9 से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है इनको सोल्व कर सकते हैं, अगर सोल्व नहीं हो रहा तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर सोल्व नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शन में ये 0.33 बार का आंसर है 35/99। अभी हमारे पास बहुत आपको आसान लग रहे होंगे कि ईजी है, बस एक लाइन में आंसर आ रहा है। ये बहुत टफ भी होते हैं जो हम अभी इनको कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी इनमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं। पहला टाइप हमारे पास यही था कि हमारे पास फर्स्ट डिजिट जिसके ऊपर सभी के ऊपर बार्स आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स आ रही हैं सभी के ऊपर बार हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 51, मैंने इनके ऊपर बार नहीं लिखा, इसका मतलब ये जैसे 51 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.51 बार। तो 0.51 बार ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिपीट हो रहा है उस नंबर को पलट करके 0.51 बार लिख दिया, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा था, हमने इसका कलेक्शन बना दिया। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 51 डिवाइडेड बाई कितने डिजिट के ऊपर बार है, दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 से डिवाइड कर दिए। सिंपली हमारे पास आंसर आ रहे हैं।
ठीक। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक, अगर ये अब सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लेना, और नहीं हो रहा तो इसको यहीं छोड़ देना। ठीक, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट पे आंसर आ चुका है फ्रैक्शन में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। ये ट्रिक के साथ थे। ठीक, अभी ट्रिक में भी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये टर्म्स अगर इस फॉर्म में लिख रही है तो आप बता पा रहे हो। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना 0.3 बार, 0.35 के ऊपर बार, खाली 3 के ऊपर बार नहीं है, आप कैसे बताओगे? आइए पहले अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद सारा थियोरेटिकल समझेंगे। फ्रेंड्स, बार के कॉन्सेप्ट को 4 एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन सारों से मैं आपको पूरा बार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपके पास बार के टाइप्स हो सकते हैं, मैं सारे इन चारों एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ट्रिकी वाला कॉन्सेप्ट ट्रिक से। अभी हम आपको समझेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये टर्म्स को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं ऐसा ट्रिक के साथ, जो इतना छोटा हो रहा है आंसर। अभी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम इजी ट्रिक वाला समझते हैं। देखिए, मैंने आपको ये तो भी समझा दिया था कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद जो भी डिजिट लिख रही हो उसके ऊपर, सारे के ऊपर बार हो, तो उस डिजिट को हम कैसे करते हैं, ये जो नंबर हमारे पास लिख रहा है उस डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं, और जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, मतलब सारे के ऊपर बार है, तो बस काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, उतने ही 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 लगा देते हैं नीचे। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 डेसिमल में आते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना डेसिमल से। ठीक, अब इसके बाद अगर ये सोल्व हो रहा है, जैसे किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करना है, नहीं हो रहा तो नहीं करते। अब जैसे ये नंबर हमारे पास 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा और 3 6 जा। ठीक, अब ये हमारे पास 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26/33। ये हमारे पास आया फ्रैक्शन का आंसर, ये नहीं, ये आया हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर। ठीक है, ये जब आया, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया सिंपल, जिसके ऊपर डेसिमल के बाद सभी के ऊपर बार है, उनका कॉन्सेप्ट। अब सभी के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट छोड़ के कुछ ऊपर बार है, तो ऐसे डिजिट्स को सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, ऐसे के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है जो पहले के लिए था कि 69 एज इट इज लिख दिया। बस इसमें चेंज ये आ गया कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जिसके बाद ऐसे डेसिमल में नंबर लिख रहा है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस डिजिट को माइनस कर देना है सारे नंबर में से। तो सारा कितना है यहाँ पे 69 लिख रहा है, 69 में से 6 को माइनस कर देना है। ठीक, और डिवाइड कर देना है जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लगाने हैं। अब जिसके ऊपर डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार है उतने 9, डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0। ठीक, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे 99 था और यहाँ पे 90 है। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ दोनों के ऊपर बार था तो 99 आ गया। यहाँ पे एक के ऊपर बार है, एक 9 आया, एक के ऊपर बार नहीं है, एक 0 आया। अभी आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सुनिए, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा 63 डिवाइडेड बाय 90। ठीक, अभी आपसे 3 से कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लीजिए। तो 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना आया, इसको डिवाइड कर लेंगे और 3 से, 3 7 जा और 3 1 जा, तो आपके पास आंसर आया 7 डिवाइडेड बाय 10। ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन क्या है, मतलब जहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है वहाँ तक करना है, जहाँ कट के बंद हो जाए, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपके पास आंसर आ चुका है फ्रैक्शन का। ठीक, ये जब है जब आपके पास पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के पे बार है, कुछ पे बार नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अभी तक हमने डेसिमल से आगे 0 काउंट कर रखा था, अब हमने डेसिमल से आगे कोई नंबर लिख दिया, मतलब ये पूरा नंबर है 4.58 बार। अब इसके ऊपर बार है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो देखिए, सारा नंबर एज इट इज लिखना है। यहाँ सारा इन द सेंस था 0 भी काउंट करके तो 69 ही था। अब यहाँ सारा का मतलब हो गया 458। सारा नंबर है, सारा नंबर लिख दिया। अब जिसके ऊपर बार है और जिसके ऊपर बार नहीं है, मैंने क्या बोला, बार है बार नहीं है सब पॉइंट के उधर की कहानी है, पॉइंट के इधर से हमें अभी कुछ नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे के बाद पॉइंट है, बार है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देना है जो हमारे पास पॉइंट से इधर की डिजिट है, पॉइंट के इधर वाली डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे तो दोनों के ऊपर बार है। अगर यहाँ पे भी कोई डिजिट होती तो हम उसको भी सब्ट्रैक्ट करते। उसका एग्जाम्पल है मेरे पास ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट पे यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, इसको और डिवाइड क्या करना है, वही सेम, दोनों के ऊपर बार है तो 99। यहाँ पे 0 नहीं लिखना, यहाँ पे 0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 कहाँ लिखते हैं जब पॉइंट के इधर की बात होती है।
99 बार, क्योंकि पॉइंट के इधर दोनों डिजिट्स के ऊपर बार है तो 99 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 0 यहाँ जब आया था जब यहाँ पे पॉइंट के ऊपर कुछ डिजिट के बाद बार नहीं था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना तो कितना आएगा 454 डिवाइडेड बाय 99। ठीक, अगर आपको कुछ हो ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट पेपर में करना है, तो आप वो नेक्स्ट वाला स्टेप को वीडियो को देखना, इसको स्किप कर लेना पार्ट को। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व हो पा रहा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ठीक, अब आइए अपना फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि यह हमारे पास एक नंबर लिख रहा है डेसिमल में, और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स पे बार है, कुछ के बाद बार नहीं है। यहाँ पे बार था, यहाँ पे बार नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट कि पूरा नंबर लिखना है 5123 और सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने के ऊपर बार नहीं है, चाहे वो पॉइंट्स इधर हो या इधर हो, सब्ट्रैक्ट करना है सभी को जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसने के ऊपर नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर 5 और 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। और डिवाइड किससे करना है, जितने के ऊपर बार है उतनों को डिवाइड करना है, मतलब 9 से। और जितने के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99, और 1 के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद वाला बार नहीं है यहाँ पे बस, तो इसको लिखना है 0। एक 0 क्यों आया, क्योंकि 0 हम उसको लिखते हैं जो पॉइंट के इधर वाले टर्न्स होती हैं काउंट करके, कि यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो एक ही 0 आएगा। इसको काउंट नहीं करना पॉइंट के बाद, इसको इधर वाले को काउंट करना है बस 1 को, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, वो था 1, तो एक 0 आ गया। बाकी दोनों के ऊपर बार है तो 99 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमारे पास कितना आया 50772। ठीक, और डिवाइडेड बाय 990, ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म का आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। अब आइए अब समझते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हम यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, क्यों यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास कि हम समझते हैं कि अभी तक हम ऐसे ट्रिक्स का यूज़ क्यों कर रहे थे, ये 9 डिवाइड में क्यों आ रहा था। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.23 के ऊपर बार को अगर हमें चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले लेट करते हैं, इसको हमें पेपर में जैसे लिखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें लेट करना होता है x इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास नंबर है, ये जो हमारे पास नंबर है 0.23 बार, ये जो नंबर है हमारे पास, इस नंबर को हम बार को इसको हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.232323 एस शो। तो ये जो हमारे पास एक इनफाइनाइट डिजिट वाला नंबर है जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ऐसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है और मान लेना है कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है कि हमारे पास इस नंबर को, ये जो पॉइंट के बाद 2 3 है, इस दोनों के ऊपर बार है, हमें इसको लाना है पॉइंट से इस साइड पहुँचाना है, इन द सेंस इसका पॉइंट रिमूव करके 2 3 को एक 23 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। किसकी, अगर मैं पॉइंट को सेकंड प्लेस में पहुँचाना है तो मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है जितनी डिजिट को रिप्लेस करके हमें पॉइंट को पीछे करना है। जितनी डिजिट के पीछे अगर हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे उतना ही हमें डिजिट से नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे हम यहाँ पे 2 प्लेस में डिजिट को क्या बोलते हैं यहाँ पे पीछे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेस वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 100 इन बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा कह सकते। ठीक, तो 2 प्लेस में यहाँ पे जो डेसिमल है ये सिचुएट हो जाएगा यहाँ पे 23.23 या 23.23 एट शो। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, यहाँ पे हमारे पास 100 की फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों इक्वेशनों को। तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो हम इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 100x सब्ट्रैक्टेड बाय x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 23.2323
को सब्ट्रैक्ट करना है सोन, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 0.2323 एंड सो ऑन। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 99 भाई 100x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 99x और इज इक्वल टू यहाँ पे 23.33 के बाद टर्म सेम है तो 23.33 ये जो 33 टर्म्स हैं ये तो सब जीरो हो जाएंगी और यहाँ पे क्या बचेगा 23 तो हमारे पास नंबर कितना आया 23। ठीक, अब आपस में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे स्पेस कमी यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आया 99x इज इक्वल टू 23। ठीक है, 99x इज इक्वल टू 23 ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे हम, x को अकेला करना है तो ये टर्म्स को हमें यहाँ से हटाना होगा तो आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 99। अभी कैंसिल आउट हो रहा है तो करिए वरना यही हमारे पास आंसर है। और मैंने अभी आपको ट्रिक के साथ ये बताया इसका आंसर क्या आना था कि अगर हम इसका बार को देखेंगे तो 2 प्लेस पे बार है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 23, 2 प्लेस पे बार तो 99, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। आई होप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके टाइप्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी टाइप से सॉल्व होंगे जिस तरीके से मैंने ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताया कि हमें यहाँ पे डिवाइड करके ऐसे चीज़ों को करना है। सेम ऐसे इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये था कि 99 को यहाँ पे क्यों लिखना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए जो 100 से, वो क्यों करिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल को रिप्लेस करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसी में से घटा दिया एक फर्स्ट टर्म में से, तो 100 में से अगर 1 घटाएंगे तो 99 ही तो आएगा। इसलिए हम यहाँ ऐसे वाले डिजिट्स में क्या लिखते हैं 99 एग्जैक्ट लिखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे वाले क्वेश्चन जो थे 0.23 बार खाली एक डिजिट के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, ऐसे वालों में क्या होगा, इसके पीछे का क्या रीज़न था, इसके पीछे का रीज़न का हमारे पास आंसर कितना आ रहा था, इसके पीछे का रीज़न का हमारे पास आंसर आ रहा था कि 23 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 को और डिवाइड कर दीजिए 90, ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास 21/90, ये आंसर आ रहा था। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है 90 या 90 क्यों आया है 99 क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न ये है। और ये यहाँ 21 है यहाँ 23 क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 एक के ऊपर बार था एक के ऊपर बार नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे हमने 2 प्लेस में पूछाया था तो 100 से मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे भी हमने 2 प्लेस में पूछाया 100 से मल्टीप्लाई करी है, पर उससे पहले हमने इस क्वेश्चन को क्या करा, एक प्लेस में पूछा के पहले 10 से मल्टीप्लाई करी फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा और इसके पीछे का ये रीज़न है। और जब आप इन टर्म को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो मैंने यहाँ पे 23 पॉइंट वाली टर्म को 0 पॉइंट वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कराया है तो आपको उसमें 21 आपको अपने आप दिख जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट था पीछे का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ऐसे वाले नंबर का भी कॉन्सेप्ट में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, मैं इसको कॉन्सेप्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।